शिवरात्रि से पहले शिवलिंग पर से यह छोटी सी चीज उठाकर अपने घर ले आते हैं तो आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएगी। आपकी किस्मत आपको हमेशा रुलाती रही, जो ग्रह हमेशा तुम्हें दुख और परेशानी देते रहे, अब वही किस्मत और वही ग्रह तुम्हारी जिंदगी को धन दौलत खुशियों से भर देंगे और महादेव का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि जहां जहां आप कदम रखेंगे वहां से धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। अगर शादी आपकी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी, जिससे प्रेम करते हो उसी से शादी होगी। व्यापार और नौकरी में रुकावट और बाधा आ रही है तो बाधा भी दूर हो जाएगी। लाखों करोड़ों का कर्ज है तो वह भी उतर जाएगा। गंभीर से गंभीर अगर कोई बीमारी है तो वह भी दूर हो जाएगी, क्योंकि इस छोटी सी चीज में इतनी ताकत है कि अगर आप शिवलिंग से उठाकर आप अपने पास ले आते हो, अपने पास रख लेते हो, तो देव महादेव का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। और यह काम आपको शिवरात्रि से पहले ही कर लेना है, ताकि शिवरात्रि का जब दिन आए तो महादेव का आशीर्वाद आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाए। आपके ऊपर महाधन लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बन जाए। आपकी जो ऊर्जा है वह सकारात्मक हो जाए। आपके घर परिवार में माँ लक्ष्मी का और देवों के देव महादेव का वास हो जाए। इसलिए यह उपाय आपको शिवरात्रि से पहले ही कर देना है। आखिर क्या है वह चीज जो आपको शिवलिंग पर से उठाकर अपने घर लानी है? सारी जानकारी देने वाला हूँ। बिना देर करे वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप धन दौलत से बहुत परेशान हैं। पैसा आ रहा है लेकिन आपके हाथों में टिक नहीं रहा है। घर परिवार में आए दिन हो रहे झगड़ों से परेशान है। पति पत्नी के बीच दूरियां आ रही हैं। दुश्मनों से भी बहुत परेशान है। लाख कोशिशें कर ली लेकिन कोई समाधान नहीं। 1,00,000 कोशिशें कर ली, नहीं रहा है। तरह तरह के उपाय कर लिए हैं, लेकिन चिंता अब मत करिए, क्योंकि पूरे 151 सालों के बाद महाशिवरात्रि से पहले ही महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है और देवी देवता महादेव की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर बरसने वाली है। ऐसे में आप अपने जीवन में आ रहे तमाम दुख, तमाम परेशानियां, कंगाली, गरीबी, सबसे छुटकारा हमेशा के लिए पा सकते हैं। बस आपको एक खास महा उपाय करना पड़ेगा और शिवलिंग से उठाकर यह छोटी सी गुप्त चीज आपको अपने घर लानी होगी और मेरे द्वारा बताई हुई विधि अपनानी होगी। तो साथियों, यकीन मान लीजिए, जिंदगी बदलने में समय नहीं लगेगा। आपका हर एक शत्रु, हर एक दुश्मन आपके तलवे चाटेगा। जिसने आपको रुलाया है, अब वो खुद फूट फूट कर आंसू रोएगा। साथियों, इस चीज में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समाहित हैं, क्योंकि देवी देवता महादेव की जो शिवलिंग है वह पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का केंद्र है। और शिवलिंग पर से यह छोटी सी गुप्त चीज जब आप लेकर आएंगे तो समझ लीजिए आप पूरे ब्रह्मांड की शक्ति अपने साथ लेकर आ रहे हैं। और इससे उरात्रि पर जो महाशिवरात्रि के दिन बनेगा वह साक्षात दोस्तों देव महादेव की छत्र छाया आपके साथ लेकर आएगा। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सी है छोटी सी चीज। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा साथियों। देर मत करिएगा और वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा, क्योंकि महामूर्ख होगा जो आज इस वीडियो को 1-2 अधूरा देखेगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आज वीडियो आप पूरा देखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथियों, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, मैं कुल 4 चीजें आपको बताऊंगा। जी हाँ, 4 चीजें आपको मैं बताऊंगा। पहली चीज होगी धन दौलत के लिए, यानी कि अगर आप कंगाली में जी रहे हैं, पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, बहुत गरीबी है, आपके ऊपर धन के लिए बहुत तरसते हो, तो चिंता ना करें। पहली चीज, जैसे ही आप शिवलिंग से उठाकर अपने साथ लाएंगे, आपके ऊपर माता धन लक्ष्मी की और कुबेर देव की ऐसी कृपा होगी कि शिवरात्रि से ही आपके घर में चांदी चांदी हो जाएगी। आपकी किस्मत ऐसी पलटेगी कि आप भी समझ नहीं पाएंगे। धन चुंबक की तरह खींचेगी। ये चीज छप्पड़ फाड़ कर ऐसा आएगा। साथियों, कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो 2 वक्त का खाना तक अपने लिए जुटा नहीं पा रहे थे, लेकिन इस उपाय को करने के बाद से उन लोगों की जिंदगी आज अमीरों के जैसी हो गई है। बड़े बड़े घर बना लिए हैं, बड़ी बड़ी संपत्ति हासिल कर ली है। इसके बाद दूसरे नंबर पर होगी कर्ज के लिए, क्योंकि कई लोग कर्ज में जूझ रहे हैं। उनके लिए भी चीज बताऊंगा।
फिर शादी के लिए जो उन लोगों की शादी नहीं हो रही है या शादी होने में बाधा आ रही है, प्रेम विवाह में बाधा आ रही है, तो उनके लिए भी मैं बताऊंगा। और अगला होगा बीमारी के लिए। और इसके बाद दोस्तों, सभी चीज़ पानी है, यानी कि पैसा भी चाहिए, धन भी चाहिए, कर्ज मुक्ति भी चाहिए, घर परिवार में खुशियां भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, सब चाहिए। तो केवल एक ऐसी चीज़ बताऊंगा वीडियो के अंत में, उसी को अपने घर में ले आना, आपको सर्व खुशियां, सर्व संपत्तियां मिलने लगेगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि स्वयं देवाधिदेव महादेव से जुड़ा हुआ एक ऐसा गुप्त और चमत्कारी रहस्य है जो आपकी वर्षों पुरानी बीमारियों, दुख, दर्द, मानसिक पीड़ा, नकारात्मक ऊर्जा और शरीर में बैठे हुए हर रोग को जड़ से समाप्त करने की ताकत रखता है। आपने शिवलिंग पर चंदन तो जरूर चढ़ाया होगा, लेकिन कभी यह नहीं सोचा होगा कि वही चंदन जब शिवलिंग पर चढ़ने के बाद वापस आपके शरीर को लगता है तो वह साधारण चंदन नहीं रहता, बल्कि शिव तत्व से चार्ज होकर चलता फिरता अमृत बन जाता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है और उस पर चढ़ाई गई हर वस्तु, विशेषकर चंदन, शिव की शक्ति को ग्रहण कर लेती है। यही कारण है कि महादेव को चंदन अति प्रिय है, क्योंकि चंदन की शीतलता शिव के विषहरण तत्व से मिलकर शरीर और मन के हर जहर को बाहर निकाल देती है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, फिर भी शरीर बीमार रहता है, कोई दवा काम नहीं करती, कभी सिर भारी रहता है, कभी पेट खराब रहता है, कभी नसों में कमजोरी, कभी त्वचा रोग, कभी अजीब डर और बेचैनी, कभी नींद नहीं आती, कभी अचानक शरीर कांपने लगता है। इसका कारण केवल शरीर नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा और ग्रहों का असंतुलन होता है, और जब ग्रह बिगड़ जाते हैं तब दवाई भी असर नहीं करती। ऐसे में केवल वही उपाय काम करता है जो सीधे शिव तत्व से जुड़ा हो। इसलिए साथियों, आपको महाशिवरात्रि से पहले किसी भी सोमवार या प्रदोष के दिन शांत मन से शिव मंदिर जाना है। अपने साथ शुद्ध लकड़ी वाला चंदन और एक छोटी सी डिब्बी ले जानी है। मंदिर में शिवलिंग के सामने खड़े होकर मन ही मन महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मैं यह चंदन आपकी शरण में अर्पित कर रहा हूँ। मेरे शरीर, मन और भाग्य में जो भी रोग, कष्ट और पीड़ा है उसे हर लीजिए। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन चढ़ाना है और 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसी चंदन में से थोड़ा सा चंदन श्रद्धा के साथ अपनी डिब्बी में उठाना है। यह चोरी नहीं है, यह शिव का प्रसाद है, यह महादेव की अनुमति से लिया गया अमृत है। अब इस चंदन को अपने घर लेकर आना है और रोज रात सोने से पहले या सुबह स्नान के बाद इसी चंदन को अपने माथे पर, नाभि पर या जिस जगह बीमारी है वहां लगाना है। और लगाते समय मन ही मन कहना है कि हे महादेव, जिस प्रकार आपने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, उसी प्रकार मेरे शरीर का हर विष, हर रोग, हर पीड़ा हर लीजिए। यह प्रक्रिया आपको महाशिवरात्रि की रात तक लगातार करनी है। साथियों, यकीन मानिए, इस उपाय से ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि वर्षों से बीमार लोग ठीक हो गए, ऑपरेशन टल गए, दवाइयां छूट गईं, मानसिक तनाव खत्म हो गया, डर और बेचैनी गायब हो गई। क्योंकि जब शिवलिंग पर चढ़ा चंदन आपके शरीर को लगता है तो वह केवल रोग नहीं काटता, बल्कि आपकी पूरी ऊर्जा को शुद्ध कर देता है। आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे नकारात्मक शक्तियां, बुरी नजर, ग्रह बाधा और अदृश्य दोष पास भी नहीं आ पाते। यह उपाय केवल शरीर को नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को भी शुद्ध करता है। इसीलिए साथियों, अगर आप सच में बीमारी से परेशान हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, अगर दवाइयां काम नहीं कर रही, अगर शरीर साथ नहीं दे रहा, तो यह उपाय आपके लिए वरदान है। बस एक ही बात याद रखिए, यह उपाय श्रद्धा से करना है, दिखावे से नहीं, क्योंकि शिव केवल विश्वास से प्रसन्न होते हैं। और जिस दिन शिव प्रसन्न हो गए, उस दिन समझ लीजिए आपकी बीमारी, आपकी पीड़ा और आपका दुख सब समाप्त हो गया। यही थी पहली चीज, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ चंदन, जो आपको महाशिवरात्रि से पहले अपने घर लाना है और रोज लगाना है, ताकि महादेव की असीम कृपा से आपका शरीर, मन और जीवन पूरी तरह स्वस्थ और सकारात्मक हो जाए। ओम नमः शिवाय।
साथियों, अब जो दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह उन लोगों के लिए जीवन दान जैसी है जिनकी उम्र निकलती जा रही है लेकिन शादी नहीं हो रही, जिनका रिश्ता बार बार टूट जाता है, जिनका प्रेम विवाह होते बिगड़ जाता है, जिनके घर वाले विरोध में खड़े हो जाते हैं, या फिर जिनकी शादी तो हो गई है लेकिन पति पत्नी के बीच प्रेम खत्म हो चुका है। रोज झगड़े हो रहे हैं, मन मुटाव बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे से बात करने का मन नहीं करता, दूरी आ गई है और कई लोगों के जीवन में तो स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि साथ रहते हुए भी दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। साथियों, यह सब केवल इंसानी गलती से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे शुक्र ग्रह की कमजोरी, चंद्रमा की अशांति, पूर्व जन्म के संस्कार और नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही होती है। और जब तक इस ऊर्जा को शुद्ध नहीं किया जाता तब तक लाख कोशिशों के बाद भी विवाह और प्रेम का सुख नहीं मिलता। ऐसे में जो उपाय मैं बता रहा हूं वह सीधा माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, और आप जानते ही हैं कि शिव और शक्ति के मिलन से ही सृष्टि चलती है। विवाह का अर्थ ही है शिव और शक्ति का मिलन, और इस मिलन का सबसे बड़ा प्रतीक है हल्दी। साथियों, हल्दी कोई साधारण मसाला नहीं है। हल्दी को हमारे शास्त्रों में सौभाग्य, स्त्रीत्व, विवाह और प्रेम का बीज कहा गया है। हल्दी में सूर्य की ऊर्जा, गुरु की कृपा और पृथ्वी की उर्वर शक्ति समाहित होती है। यही कारण है कि विवाह से पहले दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है ताकि उनका वैवाहिक जीवन प्रेम, आकर्षण और स्थिरता से भरा रहे। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। जब हल्दी की गांठ शिवलिंग पर चढ़ती है तो वह केवल हल्दी नहीं रहती, बल्कि उसमें माता पार्वती की सौभाग्य शक्ति और महादेव की स्वीकार शक्ति समाहित हो जाती है। शिवलिंग ब्रह्मांड का केंद्र है और उस पर चढ़ाई गई हल्दी सीधे वैवाहिक दोष, प्रेम बाधा और शुक्र दोष को काटने लगती है। इसीलिए यह उपाय आपको महाशिवरात्रि से पहले ही करना है। आपको किसी भी सोमवार या प्रदोष के दिन शिव मंदिर जाना है। अपने साथ एक साबुत हल्दी की गांठ ले जानी है। ध्यान रहे, पिसी हुई हल्दी नहीं, बल्कि पूरी गांठ होनी चाहिए, क्योंकि गांठ का अर्थ है बंधन, विवाह और स्थायित्व। मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने खड़े होकर मन ही मन कहना है कि हे महादेव और हे माता पार्वती, मैं यह हल्दी की गांठ आपकी शरण में अर्पित कर रहा हूँ। मेरे जीवन में जो विवाह और प्रेम की बाधा है उसे दूर कर दीजिए। अगर मेरा विवाह रुका हुआ है तो शीघ्र विवाह का मार्ग खोल दीजिए। अगर मेरा प्रेम अधूरा है तो उसे पूर्ण कर दीजिए। अगर मेरा वैवाहिक जीवन टूटने की कगार पर है तो उसमें फिर से प्रेम और आकर्षण भर दीजिए। इसके बाद इस हल्दी की गांठ को शिवलिंग पर अर्पित करना है और 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अब ध्यान से सुनिएगा। उसी हल्दी की गांठ को थोड़ी देर बाद श्रद्धा से उठाकर अपने साथ घर ले आना है। यह चोरी नहीं है, यह माता पार्वती और महादेव का संयुक्त प्रसाद है। अब इस हल्दी की गांठ को घर लाकर लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थान या अपने तकिए के नीचे रखना है, और हर रात सोने से पहले उस हल्दी की गांठ को हाथ में लेकर मन ही मन अपने जीवन साथी की कल्पना करनी है। चाहे वह अभी आया नहीं हो, चाहे वह प्रेमी हो या पति पत्नी, और मन ही मन कहना है कि जिस प्रकार शिव और पार्वती एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी प्रेम, समझ और विवाह का सुख स्थायी रूप से स्थापित हो जाए। यह प्रक्रिया आपको महाशिवरात्रि की रात तक लगातार करनी है। साथियों, यकीन मानिए, जिनकी शादी वर्षों से अटकी हुई थी उनके रिश्ते अपने आप आने लगे। जिनका प्रेम विवाह घर वालों के कारण अटका हुआ था, उनके घरों में अचानक सहमति बनने लगी। जिन पति पत्नी के बीच रोज झगड़े होते थे, उनके मन में एक दूसरे के लिए फिर से आकर्षण जाग गया, क्योंकि जब शिवलिंग पर छड़ी हल्दी आपके पास रहती है तो वह शुक्र ग्रह को मजबूत करती है, चंद्रमा को शांत करती है और आपके प्रेम जीवन में मधुरता घोल देती है। यह उपाय किसी को बांधने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप से प्रेम और स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए है। इसलिए यह उपाय शुद्ध है, सात्विक है और शास्त्र सम्मत है। साथियों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका जीवन प्रेम से भरा हो, आपका विवाह शीघ्र हो, आपका दाम्पत्य जीवन टूटने से बचे और पति पत्नी के बीच फिर से वही अपनापन लौट आए,
तो ये हल्दी की गांठ वाला उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बस याद रखिए, इसे श्रद्धा से करना है, जल्दबाजी या मजाक में नहीं, क्योंकि जहां शिव और पार्वती का नाम जुड़ जाता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। यही चीज। दूसरी चीज, हल्दी की गांठ जो शिवलिंग से उठाकर अपने घर लानी है और महाशिवरात्रि तक विधि अनुसार रखनी है, ताकि आपके जीवन में विवाह, प्रेम और सौभाग्य का सूर्य उदय हो सके। ओम नमः शिवाय। साथियों, अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो तीसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल बातें सुनते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने गरीबी का असली स्वाद चखाए, जिनके जीवन में पैसा कभी स्थिर नहीं रहा, जिनके घर में पीढ़ियों से अभाव चला आ रहा है, जिनके पिता ने कर्ज में जीवन बिताया, जिनकी माँ ने तंगी में आंसू बहाए और जो आज खुद भी वही जीवन जीने को मजबूर है। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, कमाई होते ही कोई ना कोई खर्च खड़ा हो जाता है। मेहनत आप करते हैं लेकिन फल कोई और ले जाता है। कई बार तो हालत यहाँ तक हो जाती है कि व्यक्ति सोचने लगता है कि क्या गरीबी मेरी किस्मत में लिखी है? क्या मैं चाहकर भी अमीर नहीं बन सकता? क्या मेरे जीवन में माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होगा? साथियों, यह प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जिसने जन्मों से दरिद्रता का बोझ उठाया हो। और शास्त्र साफ कहते हैं कि कुछ लोगों की गरीबी केवल इस जन्म की नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के कर्मों और शुक्र ग्रह की कमजोरी के कारण होती है। जब शुक्र कमजोर होता है तो व्यक्ति के जीवन में सुख, ऐश्वर्य और धन आते हुए भी टिक नहीं पाते। और जब माता लक्ष्मी रुष्ट होती है तो धन घर के दरवाजे से आता है और खिड़की से निकल जाता है। इसीलिए आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सीधे शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी दोनों को एक साथ प्रसन्न करने वाला है, और वह चीज है चांदी। साथियों, चांदी कोई साधारण धातु नहीं है। शास्त्रों में चांदी को चंद्रमा की धातु कहा गया है। चंद्रमा मन का कारक है और मन जब स्थिर होता है तभी धन स्थिर होता है। चांदी को शुक्र ग्रह की प्रिय धातु भी माना गया है, और शुक्र ही वह ग्रह जो जीवन में सुख, भोग, वैभव, आकर्षण और धन की निरंतरता देता है। इतना ही नहीं, माता लक्ष्मी को भी चांदी अति प्रिय है। यही कारण है कि पुराने समय में घर में चांदी का पात्र होना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत गहरा रहस्य छुपा है। जब चांदी का तार या चांदी का सिक्का शिवलिंग पर चढ़ता है तो वह केवल धातु नहीं रहता, बल्कि उसमें 3 शक्तियां एक साथ प्रवेश कर जाती हैं। शिव की स्थिरता, शुक्र का आकर्षण और लक्ष्मी की कृपा। शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। वह केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि जीवित ऊर्जा स्तंभ है। और जो भी वस्तु शिवलिंग को स्पर्श करती है वह सामान्य नहीं रहती। इसलिए जब आप चांदी को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वह जन्मों जन्म की दरिद्रता को काटने वाला अस्त्र बन जाती है। इसलिए यह उपाय आपको महाशिवरात्रि से पहले ही करना है, क्योंकि महाशिवरात्रि से पहले का समय अत्यंत शक्तिशाली होता है, जब शिव तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होता है। आपको किसी भी सोमवार या प्रदोष के दिन शिव मंदिर जाना है। अपने साथ या तो शुद्ध चांदी का सिक्का ले जाना है या पतला चांदी का तार। ध्यान रहे, चांदी नकली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नकली धातु में कोई ऊर्जा धारण नहीं होती है। मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने शांत मन से खड़े होना है। आंख बंद करके कुछ क्षण अपने जीवन की गरीबी, कर्ज, अपमान और आर्थिक पीड़ा को याद करना है, और फिर मन ही मन कहना है कि हे देवाधिदेव महादेव, हे माता लक्ष्मी और हे शुक्र देव, मैं यह चांदी आपकी शरण में अर्पित कर रहा हूँ। मेरे जीवन में जो जन्मों जन्मों की दरिद्रता, धन का अभाव, कर्ज और आर्थिक बाधाएं हैं, उन्हें नष्ट कर दीजिए। मेरे हाथों में धन को स्थिर कर दीजिए, ताकि मैं और मेरा परिवार सम्मान और सुख का जीवन जी सके। इसके बाद इस चांदी के सिक्के या तार को शिवलिंग पर अर्पित करना है और पूरे भाव से 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ क्षण रुकने के बाद उसी चांदी को श्रद्धा से उठाकर अपने साथ घर ले आना है। यह चोरी नहीं है, यह महादेव और माता लक्ष्मी का संयुक्त प्रसाद है। अब इस चांदी को घर लाकर लाल कपड़े में लपेटना है, क्योंकि लाल रंग लक्ष्मी का रंग होता है, और उसे अपने धन स्थान पर रखना है।
अगर आपके पास तिजोरी है तो तिजोरी में रखें। अगर व्यापारी है तो गल्ले में रखें। अगर नौकरी पेशा है तो अपने पर्स में रखें। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे घर में धन की ऊर्जा फैले तो उसे अपने पूजा स्थान में रखें। इसके बाद हर सुबह उस चांदी को हाथ में लेकर मन ही मन यह कहना है कि जिस प्रकार चांदी चंद्रमा की तरह ठंडी और स्थिर है, उसी प्रकार मेरे जीवन में धन स्थिर हो जाए, और जिस प्रकार शुक्र आकर्षण का कारक है, उसी प्रकार धन मेरी ओर चुंबक की तरह खींचता चला आए। साथियों, यह प्रक्रिया आपको महाशिवरात्रि की रात तक लगातार करनी है, और महाशिवरात्रि की रात उस चांदी को हाथ में लेकर यह भावना करनी है कि अब मेरे जीवन में गरीबी का अध्याय समाप्त हो चुका है। साथियों, यकीन मानिए, इस उपाय के बाद ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिले हैं कि वर्षों से बंद पड़ा पैसा अचानक वापस आने लगा। जिन लोगों के ऊपर लाखों का कर्ज था, उनके कर्ज उतरने के रास्ते अपने आप बनने लगे। व्यापारियों के पास अचानक नए ग्राहक आने लगे। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और अतिरिक्त आय के अवसर मिलने लगे, क्योंकि जब शिवलिंग पर चढ़ी चांदी आपके पास रहती है तो वह केवल धन को आकर्षित नहीं करती, बल्कि आपकी ऊर्जा को भी धन योग्य बना देती है। आपके हाथों में लक्ष्मी को रोकने की शक्ति आ जाती है, और जब मन, ग्रह और ऊर्जा तीनों एक दिशा में चलने लगते हैं, तब गरीबी टिक नहीं पाती। साथियों, यह उपाय किसी को ठगने, लूटने या गलत तरीके से धन कमाने के लिए नहीं है, बल्कि आपके परिश्रम के फल को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए है। इसलिए यह उपाय सात्विक है, शुद्ध है और शास्त्र सम्मत है। और शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति शिव और लक्ष्मी दोनों की शरण में चला जाता है, उसके घर में कभी खाली हाथ नहीं रहते। साथियों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी गरीबी